जय गुरु जी, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू रोशनी की रसोई। तो चलिए देखते हैं आज मेरे लंच और ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ मैं बैगन का चोखा बना रही थी, जिसके लिए मैंने बैगन को पहले अच्छे से कट कर कर चेक कर लिया कि कहीं उसमें कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट इस तरीके का तो नहीं है। फिर मैंने इसे गैस पर हल्का तेल लगाकर भूंज लिया था। यहाँ पर मैं इसे पानी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जब वो पक जाता है, गैस पर अच्छी तरीके से भून जाता है, तो एक ठंडे पानी के बाउल में आप इसे ट्रांसफ़र कर दें। जिसकी वजह से ये एक टिप है कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके छिलके जो है बैगन के बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ मैं चोखे के तड़के की प्रिपरेशंस कर रही थी, जिसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज को इस तरीके से काट लिया था। और प्याज जो है वो 2 सफिशिएंट होते हैं अगर आपने 3 बैगन या 2 बड़े बैगन लिए हैं तो। इस तरीके से 2 प्याज मैंने कट कर दिए थे। और हरी मिर्च को मैंने 3 से 4 हरी मिर्च मैंने लेकर कट कर लिया था। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, जिससे मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। आप टमाटर बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो चोखा जितना सिंपल बनाएंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, उतना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा लगता है। यहाँ मैं इसकी डंडी रिमूव कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें डंठल रहने देते हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं। मैं इस तरीके से नाइफ़ की मदद से पहले से चॉप करने के बाद फिर मैं अपने हाथों से इसे मैश कर देती हूँ। आप किसी मैशर के यूज़ से भी इसे मैश कर सकते हैं। और इस तरीके से, और मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की ले ली थी, जिसे मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया था। इसे आप मिक्सी में ना पीसे, इसे आप इस तरीके से कूट सकते हैं। आप चाहें तो लहसुन स्किप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे लहसुन का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था सरसों का, जिसमें मैंने थोड़े से सरसों के जीरा डाला था। सरसों के दाने नहीं, मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन, जो मैंने कूट कर रखा था। और लहसुन को मैं हल्का सा ना ब्राउन कर देती हूँ। और फिर मैं इस स्टेज पर इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। और हरी मिर्च और लहसुन और जीरा जब अच्छे से पक जाता है, तो मैं इसके अंदर फिर प्याज का उपयोग करती हूँ। जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब ये प्याज हल्के ट्रांसलूसेंट ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो इस स्टेज पर मैं इनमें टमाटोज़ डाल देती हूँ। 2 टमाटर जो मैंने काट कर रखे थे। और अच्छे तरीके से भूंजने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, ताकि मेरे टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं और गल जाएं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो मैंने बैगन मैश करके रखा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और इसे एक लैडर की मदद से मैं इस तरीके से अच्छे से मैश कर रही थी। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। अगर मटर का सीज़न है तो आप नॉर्मल मटर यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसे ढककर जो है 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ सिम आंच पर। फिर मैं जब लिड ओपन करती हूँ, तो फिर मैं इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि आपने हरी मिर्च भी इसमें डाली है, और थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला। इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा मैं कोई और मसाले का यूज़ बैगन के चोखे में नहीं करती हूँ। ट्रस्ट मी, ये इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। फिर इसे ढककर मैं 2 से 3 मिनट रख देती हूँ। और फिर जब देखिए मैंने चेक किया तो बैगन अच्छे से पक चुका था, मटर भी मेरे गल चुके थे अच्छे तरीके से। और फिर मैंने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इस तरीके से भूंज लिया था। और फिर मैंने कोरिएंडर लीव से, यानी कि धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर दिया था। और मेरा बैगन का चोखा रेडी था। यहाँ मैं आज बना रही थी ककड़ी का रायता, जिसके लिए मैंने एक ककड़ी को अच्छे से इस तरीके से मैंने कीस लिया था। और यहाँ मैं घर का बना हुआ दही ले रही हूँ, तो मैंने 4 बड़े चम्मच दही के ले लिए हैं, और उतना सफिशिएंट होता है। मैं इस तरीके से इसे दही को मिला लेती हूँ। और घर का दही अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर जो मैंने कीस के कुकुम्बर रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने फिर इसमें हरा धनिया जो है वो थोड़ा सा डाल दिया था। आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, पर मैंने स्किप किया था, क्योंकि मेरे यहाँ हरी मिर्च इस तरीके से कच्ची नहीं खाते। फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दें।
जैसे भी आप नमक खाते हैं। फिर यहाँ मैं दे रही थी दही को तड़का। उसके लिए मैंने सरसों तेल में थोड़े से सरसों के दाने डाले, और जब वो तेल पूरा ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ। अगर आप गरम डालेंगे तो आपका दही फट सकता है, और मेरे यहाँ तड़के वाला जो है वो दही खाया जाता है। अब मैं बना रही थी पत्ता गोभी के पराठे, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी जो है उसके अंदर पत्ता गोभी को बहुत बारीक काटने के बाद उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया था। यहाँ मैंने आटे की लोई के ऊपर तेल लगाया था, और उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, और फिर मैंने ये पत्ता गोभी की फिलिंग डाल दी। पत्ता गोभी में आप नमक ना डालें क्योंकि फिर वो पानी छोड़ सकता है। तो आप नमक को जब आटे की लोई आप बेलेंगे उस तरीके से आप इस तरीके से आप जो है पराठे बनाइए। आपका जो अंदर की फीलिंग है वो बाहर नहीं आएगी और आपका पराठा फटेगा नहीं। इस तरीके से आप ऐसे दबाकर हल्के हाथ से इसे बेल लीजिए, ताकि आपका पराठा जो है, देखिए मेरा बिल्कुल भी नहीं फटा है पराठा। और मैंने क्योंकि नमक जो है वो इस फीलिंग के अंदर बाद में डाला है। और यहाँ मेरे पत्ता गोभी के पराठे ये बहुत क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। इसे आप दही के साथ, मलाई के साथ या मक्खन के साथ जैसे भी आप खाते हैं आप खा सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बने थे और बहुत क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगते हैं पत्ता गोभी के पराठे जो हैं। कभी आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं बना रही थी दाल को तड़का दे रही थी, जिसके लिए मैंने तेल में थोड़ा सा ज़ीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च डालकर पहले उसे अच्छे से मैंने पका लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो एक टमाटर काट कर मैंने डाल दिया था। मैं प्याज का यूज़ इसमें नहीं करती हूँ क्योंकि जो प्याज है वो दाल के तड़के में अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैं सारा तड़का इस दाल के बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे मैं कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। यहाँ मैं लगा रही थी, पापा जी के लंच की तैयारी कर रही थी, तो ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका था। गाइस आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु जी।